नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में आज हम पहुंचे हैं कुर्ला वेस्ट के बूथ नगर में, जहां का जायज़ा आज हम लेंगे। देखेंगे कि यहां पर बीएमसी किस तरह से अपना काम कर रही है। लोगों को जो सुविधा देने की बात की जाती है बीएमसी की ओर से, क्या बीएमसी वो पूरा कर रही है या फिर अधूरे पे ही अपना काम छोड़ रही है। यहाँ के रहवासी कितने खुश हैं बीएमसी से, कितनी परेशानियां हैं बीएमसी को लेकर, ये तमाम चीज़ों का आज हम जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हम तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीर बूथ नगर की है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर कचरे का अंबार जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। लोग यहाँ के परेशान हैं कि यहाँ पर बीमारियों का घर जो है वो बना हुआ है। लोग आने जाने को यहाँ पर जो है वो तरसते हैं। यहाँ पर लोग बहुत कम आने जाने लगे हैं क्योंकि चारों तरफ जो है वो गंदगी है, जिसकी वजह से लोग अब यहाँ पर आना जाना कम कर चुके हैं। साथ ही साथ यदि बात की जाए लोगों की, तो लोग यहाँ पर बीमारी से बचना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनका घर जो है वो साफ़ रहे, लेकिन जिस तरह से ये कूड़ा यहाँ पर जमा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को ये डर है कि उनके बच्चों को कोई बीमारी ना हो जाए। मलेरिया, डेंगू जैसी बड़ी जो महामारी जो बीमारी है वो कहीं उनके बच्चों को अपनी चपेट में ना ले ले। ये तमाम लोग जो है हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक एक कर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले शौचालय की भी तस्वीर जो है हम बता दें कि जिस तरह से बीजेपी जो है वो लगातार शौचालय की बात कर रही है, इस तरह के जो शौचालय है उन्हें बनाने की बात कर रही है, लेकिन इस तरह के जो शौचालय है, जो हाल यहाँ पर शौचालय का देखा जा सकता है, वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल जो है वो सेट करता है कि आखिर बीएमसी किस तरह से काम कर रही है। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, एक एक कर सबसे जानेंगे, एक एक कर उनकी समस्या जो है हम आपके सामने रखेंगे। इस आधे घंटे के अंदर तमाम लोगों से बात करेंगे और क्या कुछ समस्या है। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर कितने समय से रह रही हो। योगिनी निकम मेरा नाम है। जन्म से मतलब 32 साल मेरा चालू है, तो जन्म से यही पे। क्या कुछ कहना चाहेंगी जिस तरह से यहाँ पर कचरों का अंबार लगा हुआ है, साथ ही साथ शौचालय जो है वो बंद हो चुका है, लोगों को परेशानी होती है, यहाँ से काफ़ी लंबा जो है शौच करने के लिए लोगों को जाना पड़ता है, क्या कहेंगी? कचरा तो मतलब अभी बीएमसी वाले मतलब कुछ केयर करते नहीं। ये कचरा के वजह से इतना प्रॉब्लम होता है कि मतलब बच्चों लोग को, बड़े लोग को डेंगू मलेरिया ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। और ये टॉयलेट भी बहुत दिनों से मतलब बंद है, उसका भी कुछ हो नहीं रहा। आपने देखा वो पूरे एक साइड से मतलब गंदा पानी वहाँ से बह रहा है और मतलब बहुत प्रॉब्लम है, कचरे का कुछ यही नहीं होता। कार्यकर्ता कही जाती है आप, कांग्रेस की ओर से लगातार कई समय से जो है इस क्षेत्र में आप रही हो। बीएमसी का दरवाज़ा जब आपने खटखटाया तो वहाँ से किस तरह का बर्ताव मिला था आपको? नहीं, जाके आई मैं बहुत बार मतलब गई, लेकिन इतना जितना इंक्वायरी होना चाहिए कचरे के मामले में उतना कोई इंक्वायरी उन्होंने किया नहीं। कि चलो बाबा कचरे की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है कि बहुत सी बीमारी बच्चे लोग, बड़े लोग बहुत बीमार करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन मतलब जैसा लेना चाहिए वैसा एक्शन नहीं लिया उन लोगों ने। जैसा एक्शन लेना चाहिए वैसा एक्शन नहीं लिया गया है। यहाँ पर कचरों का अंबार जो है वो आप देख सकते हैं साफ तौर पर। हम इस वक्त कुर्ला वेस्ट में मौजूद है, बूथ नगर कहा जाता है इसे, बूथ कॉलोनी कहा जा सकता है। कि यहाँ पर ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ के रहवासी किस तरह से रह रहे हैं यहाँ पे, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और किस तरह की परेशानियाँ आपको होती है। कचरों का अंबार यहाँ पे लगा होता है, बीएमसी की ओर से क्या गाड़ियाँ भेजी जाती है साफ़ करने के लिए? हेलो, मेरा नाम शोभा यादव है। यहाँ कचरा होती आते म्यूनसिपाल्टी वाले, पर कुछ कचरा बिचरा उठाते बिठाते नहीं और बहुत गंदगी है। उसके वजह से हमारे बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं। संडास भी बनाए नहीं। हम लोग ने जाके बोले भी म्यूनसिपाल्टी को, फिर भी वो लोग ने कुछ हम लोग का सुने नहीं। वो लोग ने दिल पे बात कोई बात ली नहीं। इसके लिए हम लोग को बहुत तकलीफ है। संडास को जाने का बोलेंगे हम लोग को बहुत लंबा है। इसके लिए कई बुढ़ा इंसान है, कभी तकलीफ है, कभी क्या है, बोल के नहीं आती कोई भी दिन। हाँ, उसके लिए हम लोग जाके बोले तो फिर वो लोग ने कुछ करे नहीं। अभी आप आए तो आप क्या करते हैं, कैसे करते हो, हम लोग तुम्हारा देखेंगे। देखिए, हम लोग न्यूज़ चैनल से है, हम लोग आपकी बात सिर्फ सरकार तक रख सकते हैं। हम जज नहीं है कि हम फैसला कर देंगे। ये काम जो है वो बीएमसी का होता है, वो लोग कार्य करेंगे। हम आपकी आवाज़ जो है वो वहाँ तक पहुँचाएंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी समस्या ये है कि कचरा साफ़ हो बस। और डेंगू की बीमारी ये बिल्डिंग में बहुत है। बुद्ध कॉलोनी में 8-10 को मैंने देखा हूँ। मैंने यहाँ पे मरीज़ हुए हैं, यहाँ पर 2 तो यहाँ पे मर चुके हैं डेंगू से। मैं उसका सबूत दे सकता हूँ आपको। ये है कि बस साफ़ सफाई पहले करवाए तो ये बड़ी मेहरबानी होगी।
जी बिल्कुल, साफ़ सफाई की मांग जो है वो लगातार यहाँ के लोग जो है वो कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ जो है भीड़ लग चुकी है, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। ये बच्चे यहाँ पर खेलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा मैदान भी है जहाँ पर ये बच्चे जमा होते हैं और खेलते हैं। खेलने के लिए भी मैदान ना के बराबर है, हालांकि वो एक दूसरा विषय है, उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज जो है वो कचरों पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे होते हैं उन्हें नहीं समझ में आता है वो चीज़ें कैसे आप कहेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन्हें तो नादान होते हैं, उनको समझ उतनी नहीं होती है। अब वो लोग यहीं पे खेलने के लिए भी आते हैं, किस तरह से उनको बीमारियां जकड़ सकती हैं? मतलब बहुत सी बीमारियां बच्चों लोग को हुई है, डेंगू, टाइफाइड, मतलब बुखार, बहुत से प्रॉब्लम है कि मतलब उसमें अभी कोई मतलब कचरे की वजह से बहुत बोले तो बहुत प्रॉब्लम है। जितने जल्दी हो सके सॉल्व उतना अच्छा है। जी बिल्कुल, लगातार सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। एक महिला भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी भी समस्या है, हम उनसे भी जानेंगे। उनकी कई सारी शिकायतें हैं। क्या शिकायत है आपकी, जानना चाहेंगे? आप हमारे बिल्डिंग में आके देखो। आपकी बिल्डिंग का नाम क्या है? MK बिल्डिंग है। बिल्डर फंसा के गया हम लोग को। सबसे बड़ी बात तो सब लोग को यहाँ पे फंसा है, लोगों को जो गरीब लोग हैं ना उनको सारे लोगों को बिल्डर ने फंसा है और कुछ नहीं है। अंदर पानी नहीं है, लिफ्ट बंद है, लाइट नहीं है। इवन हम लोग के जो मीटर थे, हम लोग के खुद के घर होके भी हमारे नाम पे घर नहीं है अभी। ये बिल्डर के पास में आपने इसकी शिकायत दी? चालू हम लोग का पूरा ये जो है ना SRA जो भी है मंत्रालय तक हम लोग गए, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। सिर्फ आते हैं बस अपना अपना करके चले जाते। देखिए, बिल्डर की जहाँ तक समस्या है, बिल्डर जब कोई भी चीज़ SRA में डेवलप करता है उसके बाद वो सोसाइटी बनाता है और सोसाइटी को वो हैंड ओवर करके चला जाता है। सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल होती है कि यदि आपके यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, सफाई नहीं हो रही है। क्या आपने सोसाइटी में कभी शिकायत की? पहली बात तो कब सोसाइटी बनती है, कब बर्खास्त होती है, इसका हमें पता भी नहीं चलता है। सोसाइटी एक होती है, दो होती है, 10 सोसाइटी होके चली गई है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे सब मुर्दे हो गए हैं और कुछ नहीं, सब पैसे खा के गुल हो जाते हैं। बिल्कुल, परेशानियां काफ़ी है। हम इस वक्त यहाँ पर जो मौजूद है, अलग अलग लोगों की जो है वो परेशानियां हो रही है। चाहे पानी की परेशानियों की बात की जाए, चाहे शौचालय की बात की जाए, चाहे कचरकुंडी की बात की जाए, हर जगह पे परेशानी है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप जरा बाथरूम देख लो ना, बहुत तकलीफ, इतना गंदगी है ना। हम लोग बाजू में रहते हैं, हमको इतना परेशान है कि बस पूछो मत। इतना बास आता है, मच्छर भी इतने, कोई उसका सुविधा करता नहीं। इधर नगर सेवक है, वो अपना अपना एरिया का देखता है, इधर कोई देखता नहीं। चलिए, लोगों की शिकायतें हैं कि नगर सेवक जो है वो अपना अपना इलाका जो है वो देखता है और यहाँ पर वोट बैंक के समय जो है, वोट लेने के समय इनके पास ज़रूर आते हैं, लेकिन उसके बाद ये तमाम लोग, नगर सेवक की यदि बात की जाए तो नदारद हो जाते हैं। हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि वो शौचालय की क्या कुछ हालत है। यहाँ के लोग जो है वो चाहते हैं कि वो उसका जायज़ा लिया जाए कि वहाँ पर किस तरह के लोग जो है वो रह रहे हैं और किस तरह से वहाँ की जो परिस्थिति है शौचालय की, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी उस ओर जो है चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम वो नज़ारा आपको दिखा सके कि आखिर यहाँ पर शौचालय की हालत किस तरह की है। यहाँ पर हमारे साथ में तमाम वो महिलाएं मौजूद है, साथ ही साथ शौचालय पे हम पहुँच चुके हैं। ये वो शौचालय है, यहाँ का नज़ारा देखकर आप अंदाज़ा लगा जा सकता है कि यहाँ पर कितने लोग और किस तरह से इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगी सफाई के नाम पर? जो तस्वीर अब हम देख रहे हैं शौचालय की, जो शौचालय की तस्वीर हम देख रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? सफाई होनी चाहिए, तोड़ देना चाहिए, एक तो बना देना चाहिए। देखो हम लोग यहाँ रहते, ये मेरे हस्बैंड है, इधर हमारी दुकान है और वो दुकान के बाजू में संडास की टंकी लगी हुई है। उससे पूरा सुबह में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरा गंदगी बहती है। और हमारी दुकान देखो, इधर छोटी सी दुकान है पान की, और यहाँ पे हम लोग रहते, पूरा मच्छर बिच्छर, और 4-4 टाइम दवाखाने में भर्ती करना पड़ता है मेरे आदमी को। मलेरिया होता है, कभी टाइफाइड होता है, कभी बुखार आता है। नाले की यदि बात की जाए तो क्या नाले की सफाई होती है? नाले की सफाई भी नहीं होती। अभी ये साल है ना, पूरा बंद कर दिया है। ऊपर से पूरा टंकी है ना, ये अपना ढक्कन लगा दिया है। गटर साफ करने वाले म्युनिसिपालिटी वाले आते नहीं है, एकदम पूरा पैक कर दिया है। बनाया उसने, उधर जगह भी नहीं छोड़ा है बनाने के लिए। अभी 1 साल हो गया, वो पूरा पैक ही है और पूरा पानी बाहर आता है। और हम लोग की दुकान यहाँ पर है, देखो तुम इधर दुकान की भी यहाँ पे नगर सेवक की यदि बात की जाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी नगर सेवक की है,
हम मीडिया से है, हम सिर्फ आपकी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुंचा सकते हैं। हम फैसला नहीं कर सकते या फिर हम इंसाफ नहीं दिला सकते हैं, हम आपका साथ दे सकते हैं। नगर सेवक की यदि बात की जाए तो शायद यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नगर सेवक है, उनके पास क्या आपने मुलाकात करने की कोशिश की, उनका किस तरह का रवैया था? सबसे पहले तो नगर सेवक यहाँ पे आते ही नहीं है, मतलब ये एरिया है लेकिन वो ये एरिया पे कभी ध्यान देते ही नहीं। आते हैं कहाँ से, कोई मतलब किसी का मतलब जैसे पहचान हुआ, किसी का काम करा है नहीं करा है, लेकिन बूथ कॉलोनी में मतलब टोटल ध्यान नहीं देते। ख्याल नहीं करते। अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो आपको नहीं लगता है कि अब शायद वो लोग इसका ध्यान ज़्यादा दे सकेंगे? तो उसका मतलब क्या होगा, जब इलेक्शन आया तभी करने का, बस। आप तो अभी क्या है इलेक्शन के पीरियड में, आप तो नहीं आए ना। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों की समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद है, कई सारी शिकायतें हैं यहाँ पर। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास शिकायतें नहीं आती है इस वजह से हम नहीं आते, लेकिन यदि हमारे पास शिकायत आएगी, किसी ने क्या आपने कभी हमसे संपर्क करने की कोशिश की? आप आए नहीं ना कभी, आप पहली बार आपने आए, कभी संपर्क करने की कोशिश की? पहली बार आए हो ना, आपको आना वही चीज़ चाहिए है, ना। वही चीज़ है। लोगों से भी हम दरखास्त करेंगे कि यदि उनके इलाके में कोई समस्या है और वो चाहते हैं कि वहाँ पर मीडिया पहुँचे, तो उन्हें कहीं ना कहीं संपर्क जो है वो ज़रूर करना पड़ेगा, ताकि हम उनके इलाके में पहुँचे और वहाँ का जायज़ा जो है वो ले और सरकार तक उनकी बात को जो है वो रख सके। आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार ये सिर्फ एक इलाका है या फिर इसी तरह की परिस्थिति जो है पूरे वार्ड में है? बहुत से इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पे गंदगी बहुत है करके, गंदगी मतलब साफ ही की नहीं जाती। जो है ऑफिसर लोग कितना भी कंप्लेंट करो तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं किया जाता, बस हाँ आएंगे, ऊपर से कंप्लेंट करो तो खाली हाँ आएंगे, इसको बुलाएंगे उसको बुलाएंगे, कुछ एक्शन नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं, बस। और इसका प्रॉब्लम सब बच्चों पे, बड़े लोगों पे गिरता है, बस बीमारी। इतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि आदमी मतलब बच्चों लोग को लेके हॉस्पिटल पहुँचे। ये काम तो देखा जाए वैसे नगर सेवक है, लेकिन वो तो अभी कम से कम 4 साल हो गए, एक बार भी मतलब दिखा नहीं यहाँ पे कभी। म्यूनसिपालिटी में जाएंगे, एक दिन बोलेंगे खून टेस्ट करने को आओ, दूसरा दिन बोलेंगे पेशाब चेक करने को आओ, फिर तीसरा दिन वो लोग दवाई खाली गोली देते म्यूनसिपालिटी वाले और भगा देते। पैसा रहेगा तो प्राइवेट में जाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, मर जाएगा ना आदमी, घर में ही मर जाए। कितने लोग मर गए इधर डेंगू होके। हॉस्पिटल भी अभी नहीं हो, जो बाबा हॉस्पिटल था वो भी बंद हो गया, अभी साइन हॉस्पिटल जाना पड़ता है लोगों को। आधे रास्ते लोग खत्म हो जाते, मर जाते, कितनी समस्या। बिल्कुल, लोगों की परेशानियां जो है वो लगातार एक एक कर सब अपनी समस्या जो है वो रख रहे हैं, अपनी परेशानियों को रख रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, कांग्रेस के ओर से जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की परिस्थितियों को लेकर, जिस तरह से लोग एक के बाद एक शिकायतें करते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि ये जिम्मेदारी नगर सेवक की है, तो नगर सेवक जो है वो अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सलामत जी आपसे बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो नगर सेवक है, काउंसलर है, कोई ध्यान नहीं दे रहे किसी प्रकार का। लोगों को काफ़ी सालों से परेशानी का दिक्कत करना पड़ा। जैसे आप देखा, कचरे का प्रॉब्लम है, टॉयलेट का प्रॉब्लम है, गटर का है, कोई साफ़ सफाई नहीं है, और इसमें ज़्यादातर इसमें लापरवाही जो है बीएमसी की लापरवाही है। यहाँ की काफ़ी जो हमारी योगिनी जी हैं वार्ड अध्यक्ष कांग्रेस की, वो भी बीएमसी में गई थी और कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना कोई कार्रवाई हुई। तो इसमें सबसे बड़ा इसमें दोष माना जाए तो बीएमसी का। बीएमसी कोई काम नहीं करता और काफ़ी क्योंकि जिम्मेदारी बीएमसी की बनती है। कचरे की बात की जाए या फिर नालों के सफाई की बात की जाए, शौचालय की बात की जाए, इसका रख रखाव जो है वो बीएमसी अधिकारियों के हाथ में होता है, बीएमसी के हाथ में होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। मैं वही आपको बताना चाहूँगा कि बीएमसी का इसमें कोई भी मतलब, आज आपको बता दूं कि 6 दिन हो गए, 7 दिन बीएमसी की गाड़ी नहीं है कचरे उठाने के लिए। गटर साफ़ नहीं हुआ, यहाँ काफ़ी लोग, बच्चे बीमार है, बूढ़े लोग, सीनियर सिटीजन है, काफ़ी बीमार चल रहे। तो मलेरिया, टाइफाइड आपको मालूम है जिस हिसाब से फैला हुआ है, तो काफ़ी लोग दिक्कतों से सामना कर रहे हैं और काफ़ी प्रॉब्लम झेल रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा लगातार शिकायतें तो की जा रही है, कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स किए गए, लेकिन कहा जाए कि ठोस कदम जो उठाने की बात की जाती है वो बिल्कुल नहीं हुआ। क्या वजह मानी जा सकती है? क्या नगर सेवक फेल हो रहे हैं या फिर नगर सेवक ही दबाव डाल रहे हैं कि भाई इस इलाके में काम मत करो? अभी पता नहीं, नगर सेवक में आपको बोली 4 साल में अगर नगर सेवक ने यहाँ पे पैर ही रखा नहीं तो क्या बोला जाएगा नगर सेवक के हिसाब से? वो उसका काम था, अगर वो नगर सेवक की मतलब सीट पे बैठा है तो इसका काम था, वो उसका वार्ड है, वो उस पर ध्यान दे। लेकिन कभी भी मतलब साफ़ सफाई के बारे में, और ये मतलब ये जो गटर की जो है ये तो पैक ही कर डाली, ये कुछ निकालने का सवाल ही नहीं। और जिधर जिधर फूल है ना उधर उधर कचरा डालते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, शौचालय की जब बात हो रही है, आपके घर के पास में आपने कहा कि शौचालय है, काफ़ी गंदगी है यहाँ पर,
उसकी तो खैर उसकी रख रखाव तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अलावा कितनी परेशानियां होती है शौच करने के लिए? कहाँ तक जाना पड़ता है? अभी ये देखो हम लोग यहाँ रहते हैं और वहाँ तक जाना पड़ता है लंबा। वो दुकान दिख रही ना, वो भी एक गली में जाना पड़ता है और उधर नंबर लगाना पड़ता है। एक ही संडास है ना, तो नंबर लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये इमरजेंसी जाएगा और जाके आएगा। इधर था तो कोई इतना दिक्कत नहीं आता था। उधर लेडीज का कितना 6 है ना, 6 टॉयलेट होते ना, लेडीज के 6 थे और इधर जेंट्स के 6। वो तो पूरा बंद ही कर डाला है और इधर इतना गंदगी होके भी लोग जाते बाथरूम करने के लिए। तो कितना इसके अलावा ये भी शिकायतें आई है कि वहाँ के लोग भी जो है वो परेशान करते हैं, क्योंकि नहीं आने देते वो लोग। तुम लोग इतना लंबा रहते, इधर क्यों आते तुम लोग? तुम्हारे इधर बनाओ, तुम्हारे इधर जाओ, कंप्लीट करो, ये वार्ड में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। हम लोग जाके भी आए, वो लोग क्या इतना ध्यान में लेते ही नहीं। आते बोलते और आते ही नहीं। बिल्कुल कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो लगातार जस की तस बनी हुई है। लोग यहाँ रहने को मजबूर है, लेकिन कहीं ना कहीं बीएमसी के पास जब शिकायत लेके जाते हैं वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ के बच्चों की यदि बात की जाए, अस्पताल यहाँ पर आसपास में नहीं है, ऐसे में जब कोई बीमार होता है तो उन्हें काफ़ी परेशानी जो है वो होने लगती है। परेशानी मतलब हॉस्पिटल है ही नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल जो बाबा हॉस्पिटल यहाँ का है वो तो कितने दिनों से बंद है। चालू करेंगे और कुछ नहीं। अभी यहाँ से डायरेक्ट राजावाड़ी में भेजते हैं। मतलब बहुत प्रॉब्लम झेल रहे हैं यहाँ के लोग, इतना तो बोल सकते हैं। इसके अलावा आपसे भी जानना चाहेंगे, आप कब से यहाँ रह रहे हैं, किस तरह की परेशानियाँ आपको देखने मिली? नए हो? कितने समय से रह रहे हो आप? 2 साल हो गए। 2 साल से। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ की सफाई जो है वो सफाई नहीं, बिल्कुल बहुत गंदगी है। सफाई होनी चाहिए आपको? होनी चाहिए सफाई। लगातार लोगों की मांग जो है वो यही है कि सफाई जो है वो होनी चाहिए। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे सफाई होनी चाहिए? होनी चाहिए। यहाँ पे तो सफाई होती ही नहीं है और हम लोग खेलने आते हैं तो पूरी गंदगी फैली हुई रहती है और हम लोग मतलब बॉल ढूंढने के लिए भी गटर में और नहीं तो कचरे में हाथ डालना पड़ता है। तो इधर बहुत गंदगी है, तो इधर साफ़ होना ही चाहिए। बिल्कुल, बच्चों की भी ये मांग है और बच्चों की भी ये सोच है कि यहाँ पर जो है सफाई होनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान की बात जो है वो बीजेपी करती आई है और बीजेपी करती रही है, लेकिन स्वच्छता के नाम पर यहाँ पे जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं शर्म करने वाली बात है। आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो बच्चे यहाँ पर मौजूद है वहाँ हम फिर जाएंगे, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे कह रहे हैं वो उसके ऊपर क्या कहेंगे? मतलब बच्चे बोल रहे हैं उनको खेलने में प्रॉब्लम है, तो वो अभी इतनी छोटी सी नन्ही जान आपको ये बता रहे हैं कि हमको कितना प्रॉब्लम है कचरे से। बॉल के लिए भी कचरे में गटर में हाथ डालना पड़ता है, उसमें से तो बीमारी फैलती है और बीमारी के लिए बीएमसी हॉस्पिटल भी नहीं सबसे पहली बात। तो क्या करेंगे जो मतलब जिसके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं प्राइवेट में लेके जाने के लिए, वो मतलब उनके माँ बाप क्या करेंगे? बस यही बीएमसी से यहाँ पे सिर्फ चौल में रहने वाले लोग नहीं है, बल्कि यहीं पास में ही एक बिल्डिंग भी है, उस बिल्डिंग के लोग भी परेशान हैं, उनकी भी कई शिकायतें हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं और वहाँ भी चलने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वहाँ किस तरह की परेशानियाँ हैं। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि विकास की बात की जाती है और शायद उसी वजह से SRA प्रोजेक्ट जो है वो मुंबई में लॉन्च किया गया ताकि स्लम्स को जो है उसे चेंज करके कन्वर्ट करके बिल्डिंग बनाई जाए और वहाँ पर विकास हो सके, लोगों का विकास हो सके और जगह का विकास हो सके। लेकिन आपके इलाके में जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें कितनी सारी परेशानियाँ हैं? उसमें परेशानी जब से बिल्डिंग हुई है तब से परेशानी है। ना पानी ठीक से आ रहा है, ना लिफ्ट चालू है, ना बिल नाम पे है। जो ओसी नहीं है बिल्डिंग को, हमारे पूरा अनलीगली काम चल रहा है और लोगों को घर नहीं मिला है अभी तक। जो मिलता है ना पोजीशन लेटर, वो तक नहीं मिला है अभी तक ये बिल्डिंग में लोगों को। इसके अलावा क्योंकि जब बिल्डर होता है, जो भी बिल्डर हो या डेवलपर हो, वो जब एक बार अपनी बिल्डिंग बना देता है उसके बाद में वो सोसाइटी को चीज़ें हैंड ओवर कर देता है। क्या आपके इलाके में या क्या आपके बिल्डिंग में वो सोसाइटी बनी हुई है? वो सोसाइटी है? सोसाइटी पहले बनी, कभी बनी वो पता ही नहीं हम लोग को। बनी, फिर वो बर्खास्त हुई, फिर वापस नई सोसाइटी आई है। उन्होंने कहा हम ये करें, उन्होंने भी बहुत सारे दावे दिए हमें, बहुत दावे दिए, ये करेंगे वो करेंगे, लिफ्ट चालू करेंगे, पानी चालू करेंगे, घर नाम पे, लेकिन वो भी कुछ नहीं करे। आते कब, जब देखो तब सोसाइटी का ऑफिस बंद रहता है, जब जाएंगे तब लॉक रहता है वो सोसाइटी का ऑफिस। उनकी मर्जी से आना, उनकी मर्जी से जाना। सोसाइटी का काम क्या होता है, जो भी आप काम करते हो उसकी एक नोटिस लगी जाती है। जो भी मीटिंग करते हो आप, जो भी मीटिंग अभी रहे लोग यहाँ पे लोग रहते हैं ना कि आपने सोसाइटी बनी। सोसाइटी क्यों बनी है? जब हम लोग रह रहे हैं, हम लोग की कुछ कंप्लेंट है, हम लोग आएंगे ना तो सोसाइटी का काम क्या है, पूरा दिन
सोसाइटी का ऑफिस खुला रहना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि उनकी टाइम पे खुला रहना चाहिए। वो उन्होंने टाइम रखा है कि यही टाइम पे आने का है, और जो लोग बाकी के लोग बिजी है, कोई काम पे जाते हैं, औरत लोग बर्तन धोने का काम करती है, तो क्या वो लोग बैठी रहेगी क्या इनके लिए कि इनका ऑफिस खुलेगा फिर जाके मिलेंगे? वो भी नहीं। और बिल्डर तो आता ही नहीं है इधर। 10 साल हो गया बिल्डर अभी तक आया नहीं। सोसाइटी की जहाँ तक बात है, सोसाइटी की आपकी जो शिकायतें हैं वो जायज़ है, क्योंकि सोसाइटी जो भी लोग सोसाइटी में होते हैं, मेंबर होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके बिल्डिंग में जो भी लोग हैं उनकी शिकायतें जो है सुने और उसे दूर करें। जो कुछ भी आप अभी शिकायत बता रही हो, क्या वो शिकायत आपने उनके सामने रखी या वो बताई है? पूरा पुलिस स्टेशन तक मोर्चा गया है, एलवार तक गया है, हर टाइम मोर्चा लेके जाते हैं हम लोग, कोई सुनता ही नहीं है हम लोग की। सोसाइटी की ओर से क्या जवाब मिला है आपको जब आपने ये तमाम चीजें? बिल्डर को पकड़ो, बिल्डर कहता है सोसाइटी को पकड़ो, और महाड़ा वाले एसआरए वाले आते हैं और हम लोग को परेशान करते हैं कि तुम्हारा बिल नहीं है, तुम लोग ने बिल नहीं भरा है, किसी का बिल ना, लाइट बिल पे नाम पे, मीटर ही नाम पे नहीं है अभी तक किसी का। लिफ्ट 5 साल हो गया, लिफ्ट बंद है। मैयत है ना, लोग चल के जाते हैं, बूढ़े लोग मैयत है ना, झोली करके लेके आना पड़ता है नीचे, इतनी हम लोग की परेशानी है। बिल्डिंग का नाम जानना चाहेंगे, क्या बिल्डिंग का नाम है और कहाँ पे? इनके बिल्डिंग है क्या? इतना बड़ा है और बिल भी उसके नाम पे आता है, बिल्डर के नाम पे। और बिल्डर डेवलपमेंट क्यों बोलते, किसको कहा जाता है? उसको पता है डेवलपमेंट क्या है। सामने वो अगर आएगा ना तो उसको है ना हम लोग चप्पल से मारेंगे वो बिल्डर को, क्योंकि हम लोग को बहुत परेशान किया है, इतना परेशान किया है ना। हम लोग सुखी थे, हम लोग के झोपड़े में बहुत सुखी थे, पूरा हम लोग को इतना तकलीफ दिया है ना, वो कभी सुखी नहीं रहेगा वो। इतना हम लोग अभी भी परेशानी में ही रह रहे हैं हम लोग। देखो आप गंदगी। बिल्कुल, सोसाइटी की यदि बात की जाए, बिल्डिंग की ओर भी हम चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट की बात की जाती है, सारे प्रोजेक्ट शायद इसीलिए मुंबई में जो है वो लॉन्च किया गया था, ताकि उसका विकास जो है, मुंबई का विकास जो है वो हो सके। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का विकास मुंबई में हो रहा है। एसआरए के नाम पर बिल्डर जो है वो, डेवलपर जो है वो विकास करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का विकास जो है वो यहाँ पर हो रहा है। क्या कहेंगी, विकास की बात जब भी की जाती है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या फिर जो बिल्डर है, वो कहते हैं कि हम विकास करेंगे, बिल्डिंग अच्छी बनाएंगे। जब बिल्डिंग प्रोजेक्ट की जब बात आती है तो काफ़ी अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं, उसके बाद जो असलियत होती है उसकी क्या कहेंगे? जो झोपड़ा था, हम लोग बहुत सुकून से खाते थे, पीते थे, रहते थे, हम लोग का दुख सुख सब एक मिलो हम लोग पालते थे। अभी जैसी बिल्डिंग बनाया उसने हम लोग को इतना फंसाया उसने, तो हम लोग की जिंदगी की लायक ही बनाया उसने। साथे माने से मैयत लाने की, बुढ़ा इंसान है, कभी गिरता है, कुछ होता है, ऐसी तकलीफ हो गई उसने बिल्डिंग बना के। हम लोग को झोपड़ा अच्छा था, सोना था, पर उसने ये बिल्डिंग बना के हम लोगों ने जहल के अंदर डाल दिया। सिलेबर में 24 घंटा पानी है, उनकी सिलेबर देखो और हम लोग की बिल्डिंग देखो। इसके अलावा चाहेंगे, सबसे गुजारिश है कि एक एक करके बात करें ताकि आपकी बात। किया है, गरीब लोग को फंसाया, जो अडानी लोग है ना उनको फंसाया। ये अपने लोगों को देखो, उसने कितना अच्छा बिल्डिंग बना के दिया है सिलेबर, उसमें 24 घंटा पानी है, लिफ्ट है, लाइट है, सब सुविधा है। झाड़ू वाली भी दोनों है, वो भी यंग है। हमारे बिल्डिंग को ना झाड़ू वाली है, ना पानी ठीक से आ रहा है, ना लाइट ठीक से, कुछ भी नहीं है। बहुत परेशान, ऊपर से लोग है ना कैसे आते हैं देखो, नीचे 7वें माले तक पैदल आते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी रहते हैं और बड़े पैमाने पर बच्चे यहाँ पे देखे जा सकते हैं, 7वें माले पे जो बच्चों रहते होंगे या 5वें माले पे, उनके लिए भी लिफ्ट नहीं है, उनको कितनी परेशानी? ये अभी 2 दिन हो गए यहाँ पे लिफ्ट चालू, 2 दिन हो गए खाली लिफ्ट चालू। बिल्कुल, लाइट भी नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सोसाइटी की यदि बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना लाइट है ना कुछ है, और लोग यहाँ पर इसी तरह से जीने के लिए जो है वो मजबूर है। ये तमाम चीज़ें जो आप अभी बता रहे हो, इसकी शिकायत आपने की होगी सोसाइटी पे, क्या इसकी भी मरम्मत सोसाइटी नहीं करा सकती? ये सब सोसाइटी का काम है ना, जब कमेटी बनी है तो सोसाइटी का काम है ना ये बराबर करने का, लेकिन सोसाइटी ध्यान ही नहीं देती है। सोसाइटी ने बस अपने पेट भर लिया अपना। सोसाइटी वालों का घर जाके देखो आप, हम लोग का रूम देखो और सोसाइटी वालों का घर जाके देखो, उनका पूरा टाइल से घर बना हुआ है, सजाया हुआ है, और हम लोग का घर देखो। इसके अलावा मीटर पूरे ओपन से, बारिश में पूरे ना लाइट में मीटर भीग रहे थे। माले पे मेरे घर में, और मेरे घर में देखो कैसा है कंडीशन। बिल्कुल, यहाँ की तस्वीर यदि बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना कूड़ा जो है वो यहाँ सोसाइटी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। लोग यहाँ पर जीने को मजबूर है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? यहाँ पर न लाइट है न कुछ है, नहीं पंखा लगा, कुछ नहीं है। अभी बूढ़े जवान तो कैसे चले जाते, लेकिन बच्चे और बूढ़े उसका घुटना गया, घुटने पे मार लगा।
ऑक्सीजन नहीं, हम लोग की बिल्डिंग है, ऑक्सीजन नहीं है। 4 एग्जॉस्ट फैन लगाने के बावजूद भी घुटन होती है हम लोग को घर में। ये लिफ्ट इस तरह से खुली हुई है, इसमें बच्चे गिरने का डर नहीं हो सकता? कुछ नहीं कर रहे हो लोग, कुछ भी नहीं कर रहे, लाइन पिन वैसे ही डाल रहे हो लोग, लिफ्ट खुली और पूरी तरह से अंधेरा है। और कुछ होगा तो कुछ नहीं आ रहे हो लोग। इसके अलावा यदि बात की जाए सोसाइटी वालों की, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी अपना काम जो है यदि की होती तो शायद ये हाल जो है वो इस बिल्डिंग की नहीं हुई होती। यहाँ के लोग जो है वो बड़े पैमाने पर परेशान हैं। हम आगे चल रहे हैं और लाइट जहाँ पर रखी होती है वो जगह देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ का क्या कुछ माहौल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है। पूरा खुला है, इसको क्या होएगा? मीटर बॉक्स भी कुछ नहीं उसमें और लाइन पिन वैसा ही डालेला, सब छुपा काटेला है। और बच्चे गए तो कुछ होएगा तो कौन जिम्मेदारी उसका? इसको लॉक वगैरह भी नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है। लिफ्ट एक पिन है उधर, कुछ नहीं है। गंदगी पिन बहुत है इधर, तो ना लॉक है ना कुछ है। क्या कहें, आप क्या कहेंगी? क्या करने, कुछ नहीं। देखो ना अभी ये कैसा दिखता है। ये हम लोग बूढ़े आदमी लोग पैर ये होता है, चढ़ने को नहीं होता है, उतरने को नहीं होता है। बोलने को जाओ तो बोलते हैं तुम लोग सोसाइटी वाले के पास जाओ। सोसाइटी वाले के पास जाएंगे तो बोले बिल्डर के पास जाओ, नहीं तो तुम कुछ करो। हम बोलते हैं दोनों आमना सामना आओ, हम लोग के पास से बात करो। कुछ हमारे से गलती होगी तो हम बोलेंगे, तुम्हारे से गलती होगी हमको बोलो ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी उधर, ये भी इधर, हम लोग मर रहे हैं। सब गंदगी है, देखो सब गंदगी इधर, देखो कैसा रहेंगे। ना ताला है ना कुछ है, इधर कुछ साफ करने के लिए कोई नहीं है। तो फिलहाल परेशानियां जो है वो बहुत है। सोसाइटी का हमने जायज़ा लिया, साथ ही साथ हमने जो चौल था उसका भी जायज़ा लिया, वहाँ भी देखने की कोशिश की कि क्या कुछ माहौल है। लेकिन यहाँ पर यदि बात की जाए कुर्ला वेस्ट में, तो यहाँ पर लोगों को जो है बूथ कॉलोनी में काफ़ी कुछ परेशानियाँ हैं। ये परेशानियाँ हम सरकार तक ज़रूर रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुंबई की आवाज़ में आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।